अस्सलामु अलैकुम हज़रात। कुछ दिन पहले ही अभी क्रिसमस का त्यौहार गुज़रा है और जब भी क्रिसमस का ये त्यौहार आता है तो सोशल मीडिया पर अपने मुसलमान भाइयों को बार बार ऐसी पोस्ट करते देखता हूँ कि ईसाई दोस्तों को क्रिसमस की मुबारकबाद देना हमारे लिए शिर्क या कुफ्र जैसा है, और विरोध में एक सिलसिला सा चल पड़ता है क्रिसमस के विरोध में हमारे मुसलमान भाइयों के लिखने का। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए थे। ये वो ज़माना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया था। मुसलमानों की तकलीफ को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सलाह दी कि तुम लोग हबशा चले जाओ, यानी अबीसीनिया, वहाँ चले जाओ। वहाँ का बादशाह नजाशी ईसाई है, अहले किताब है और इंसाफ पसंद इंसान है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें अपने यहाँ ज़रूर हिफाजत से रख लेगा। अपनी जान की हिफाजत की चाह में मुसलमान हिजरत करके हबशा पहुँचे तो पीछे से मक्का के मुशरिक, जिनका नजाशी से दोस्ताना था, वो नजाशी के पास पहुँचकर ये कहने लगे कि मक्का से कुछ मुजरिम सिफत लोग यहाँ भाग आए हैं, उन्हें हमें सौंप दिया जाए। आखिर नजाशी ने अपने दरबार में उन मुसलमानों को बुलवा भेजा। अहले किताब होने की दुहाई सुनकर कहीं नजाशी को मुसलमानों से हमदर्दी ना हो जाए, इसलिए मक्का से गए लोगों ने पहले ही कह दिया कि ये मुसलमान ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते और ये बात हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी है। इस पर नजाशी ने मुसलमानों से पूछा कि बताओ, तुम्हारी कुरान में ईसा की पैदाइश के बारे में क्या लिखा है। मुसलमानों में से एक शख्स ने आगे बढ़कर सूरा मरियम की ये आयत सुनाई। उनका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। और इस किताब में मरियम की चर्चा करो, जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक पूर्वी स्थान पर चली गई। उसने उन सब से पर्दा कर लिया। तब हमने उसके पास रूह को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे आदमी के रूप में प्रकट हुआ। मरियम बोल उठी, मैं तुझसे बचने के लिए रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू डर रखने वाला है। रूह ने कहा, मैं तो सिर्फ तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे नेकी और भलाई से बढ़ा हुआ एक लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे कहाँ से लड़का होगा, जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और न मैं कोई बदकार हूँ। रूह यानी जिब्रील ने कहा, ऐसा ही होगा। रब ने कहा है कि ये मेरे लिए सहज है और ऐसा इसलिए होगा ताकि हम उसे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी ओर से एक दयालुता। ये तो ऐसी बात है जिसका फैसला हो चुका है। फिर मरियम को हमल रह गया और वो उसे लिए हुए एक दूर के स्थान पर अलग चली गई। अंततः प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के तने के पास ले आई। वो कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो गई होती। उस समय उसने एक पुकार सुनी, शोका कुल न हो, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत प्रवाहित कर रखा है। तू खजूर के उस वृक्ष के तने को पकड़कर अपनी ओर हिला, तेरे ऊपर ताजा पकी पकी खजूरें टपक पड़ेंगी। अतः तू उसे खा और पी और आंखें ठंडी कर। फिर यदि तू किसी आदमी को देखे तो कह देना, मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए मैं आज किसी मनुष्य से न बोलूंगी। फिर मरियम उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम के लोगों के पास आई। वो बोले, ए मरियम, तूने तो बड़ा ही आश्चर्य का काम कर डाला। ए हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही बदचलन थी। तब मरियम ने उस बच्चे यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ संकेत किया। वो कहने लगे, हम उससे कैसे बात करें जो पालने में पड़ा हुआ एक नवजात बच्चा है। अचानक पालने में लेटे नवजात बच्चे ईसा ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ,
उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया और मुझे बरकत वाला किया जहां भी मैं रहूं, और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद की जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी माँ का हक अदा करने वाला बनाया, और उसने मुझे सरकश और बेनसीब नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन की जीवित करके उठाया जाऊं। सूरह मरियम की आयत 15 से लेकर 33 तक। कुरान की ये आयतें सुनने के बाद भी नजाशी के दरबार के कुछ पादरी हालांकि एतराज़ कर रहे थे कि जब मुसलमान ईसा को खुदा का बेटा कहने से इनकार करते हैं तो ये ईसाइयत के दोस्त नहीं हैं, इन्हें कुरैश को ही सौंप देना चाहिए। लेकिन कुरान की इन खूबसूरत आयत को सुनने के बाद बादशाह नजाशी का इंसाफ पसंद दिल मुसलमानों के लिए हमदर्दी से भर चुका था। नजाशी ने मुसलमानों से कहा कि वाकई तुम्हारे और मेरे मजहब में बहुत बारीक सा फर्क है। मैं तुम्हें कुरैश को हरगिज न सौंपूंगा। ऐ मुसलमानों, तुम यहाँ हबशा में हिफाजत के साथ जब तक रहना चाहो रहो। यहाँ तुम्हें और तुम्हारे मजहब को कोई खतरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। दुनिया में आज भी बादशाह नजाशी जैसे बेहतरीन आदत के ईसाइयों की कोई कमी नहीं। आज तमाम दुनिया जानती है कि मुसलमान हजरत ईसा को अल्लाह का भेजा एक बड़ा नबी मानकर उनका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ईसा को खुदा का बेटा नहीं कहते। इसके बावजूद वो ईसाई नजाशी की तरह मुसलमानों के साथ बेहतर सलूक करते हैं। मैं समझता हूँ मुसलमानों को भी ईसाइयों के साथ हुस्न सलूक का ध्यान रखना चाहिए। मेरे मुसलमान भाई क्रिसमस के एक हफ्ते पहले से क्रिसमस के खिलाफ फोटो और पोस्ट डालकर अपने लिए नापसंदीदगी ही समेटते हैं। जैसा मैंने बताया कि दुनिया जानती है मुसलमान ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते। ज़रूरी नहीं कि ये बात आप इस वक्त इतनी कहें कि आपके ईसाई दोस्तों का दिल आपसे खट्टा होने लगे। हमेशा कहता हूँ, फिर कहूँगा, हक की दावत देने का तरीका ये है कि आप दुनिया वालों के साथ बेहतरीन से बेहतरीन सलूक कीजिए, तो वो खुद आपसे मुतासिर होंगे। और जिस दिन हजरत ईसा के मानने वाले उनकी यौम पैदाइश मनाते हैं, उस दिन अगर कोई ईसाई भाई मुझसे मिलेगा तो मेरा तो यही कहना होगा जो कि कुरान में हजरत ईसा ने अपने बारे में खुद फरमाया था कि सलाम है हजरत ईसा पर जिस दिन वो पैदा हुए, उन पर सलाम जब तक वो दुनिया में रहे, और सलामती उस दिन उन पर जिस दिन खुदा उन्हें और तमाम दुनिया वालों को इकट्ठा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।